हेलो। Hi sir, Yes, sir. good afternoon. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। तो मेरी वॉइस आ रही है आपको सबको? Yes sir. ठीक है। कोई मतलब वॉइस क्लियर है ना? कोई मतलब किसी टाइप का बैकग्राउंड से कोई सब नॉइज क्लियर है। है ना? Mm. वेरी गुड आफ्टरनून जी रजनीश जी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें आज की। Yes sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल का आगे। Receivable and payable and MIS. वॉइस नहीं आ रही पुरुषोत्तम जी, चेक करो, अनम्यूट करो अपने आप को। ये देखो वॉइस आ रही है अब तो पूरी क्लियर। सबको मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? Yes sir. Yes, sir. यस सर। हाँ जी, सबका यस सर आ गया। बाकी पुरुषोत्तम जी, आ रही है आपको वॉइस अब? अब आ रही है सर। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखो सारी एंट्रीज करी थी, कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक आए थे हम, है ना? और वो एडवांस एंट्रीज हमें कैसे करनी है टैली पे, हमने वो सारी चीजें देखी थी। अब बात आ जाती है आपकी कि इसके अंदर जो हम एंट्रीज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ रेफरेंस आते थे, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, एडवांस। अगर मैं आपको टैली प्राइम ओपन करता हूँ, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं ना, फोन में डाउनलोड नहीं हुआ, नहीं हो सकता। फोन में तो नहीं चलेगा, फोन में नहीं चलेगा। ठीक है, बिल वाइज आपकी डिटेल, आज ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। तो इसी के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट करी है दिल्ली से। बाकी डिटेल आप लोग जरूर फिल करना, मैं अभी इतनी सी कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या करते थे, जीएसटी के सेटअप को हम नो रखते थे सबसे मेन, क्योंकि कंपनी क्रिएशन के साथ ही आपके पास ये विंडो आएगी तो आपको ये नो रखना है। अभी इस पर हम कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सिंपल से। तो यहाँ तक आप लोगों ने कंपनी क्रिएट ये सारी चीज़ देख ली थी। अब बात आती है इसके अंदर जब हम किसी को पेमेंट, किसी को रिसिप्ट, जैसे मैं आपको दिखाऊं वाउचर में जाके कि जैसे मैं एक ऐसे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ राम के नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर्स में मैंने कहा इसको, तो ये रेफरेंस आते थे याद हो कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे बोला जाता है कि आगे एंट्रीज में अगर आप इसका एडजस्ट करते हो तो आपके रिकॉर्ड में ना आप बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज, मतलब एक टाइप से अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल बोल सकते हो, या बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल बोल सकते हो, ये आपके मेंटेन रहेंगे कि आपको पता रहेगा किस पार्टी से कब पेमेंट देनी है, किस पार्टी से कितनी पेमेंट लेनी है, अभी तक कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, अभी तक पेमेंट कितनी मैंने दे चुका हूँ, ये कितने डेबिट नोट आए, कितने क्रेडिट नोट आए, वो इस बेसिस पे आपका सारा मेंटेन करता है टैली प्राइम आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसको बोला जाता है नॉर्मली बिल वाइज डिटेल। देख रहे हो यस यहाँ पे आपको क्या मेंशन कर रहा है, बिल वाइज डिटेल, है ना? हाँ जी। यस और इसके अंदर आपके चार ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ये चारों ऑप्शन हमें समझना है कि हमें कब कब इसका यूज करना है, क्योंकि टैली में देखो आप लोगों ने कहां तक पहुंच गए, जल्दी से पहले बताएं कि आप लोगों ने अभी तक कहां तक कर लिया। एक दो बच्चे नए ज्वाइनिंग है, कोई नहीं, वो आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग देखना, बाकी उनसे एक्सेस हो गया होगा ज्यादातर। अब सबको, ये सबको एक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा था मेरा। आप एक्सेस सही नहीं कर रहे, आपका एक्सेस मैडम ने दोबारा चेक किया है, खुद चेक किया है, तो भी उन्होंने दिखाया सारे चल रहे हैं। आपको यह चेक करने नहीं आ रहा कि आपको लॉगिन करके माई कोर्स में जाना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे यहाँ आप, सर माई कोर्स में जाते हैं ना, तो हाँ वहाँ पे कुछ मतलब मेरे पास कोई कोर्सेस अवेलेबल नहीं है ऐसे दिखाता है, नो हाँ, कोर्सेस जैसे परचेज। आपके पास अभी मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, बट आज तक सबका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सर ओपन करके दिखाना एक बार। कुछ को तो कल ही मिल चुका है और कुछ को अभी नहीं मिला, मतलब उनका दे तो दिया है बट एक्सेस मतलब पूरा प्रॉपर वेबसाइट से हो नहीं रहा। आधों का, ज्यादातर का हो गया है, तो आप चेक करो माई कोर्स में वो दिखाएगा कोर्स, आप उस पर इंटर करो और वहाँ पे जितने लेक्चर है 1 बाय 1 आप देख सकते हो। सर एक बार करके दिखा दूँ तो। करके मेरी आईडी नहीं है ना उसमें, तो मैं नहीं कर सकता। जब भी मैं आपको देखो बस ओवरऑल दिखा मेरी सकता हूँ। आईडी ले लो ना सर मेरी आईडी ले लो। अच्छा, आपकी आईडी, फिर आपकी आईडी हर कोई एक्सेस करेगा। मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ, ये कर सकते हो। फिर आप जैसे लॉगिन देख रहे हो, आप यहाँ लॉगिन पे आओगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते चलो, ठीक है? यहाँ गए तो यहाँ पे आप आओगे तो आपकी प्रोफाइल देख रहे हो यहाँ,
हम्म। तो यहाँ पे माई कोर्स देखो, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो कोर्स आपके लिए होंगे वो सारे दिखाएगा। ठीक है, तो जो मतलब अभी मेरे में सारे दिखा रहा, आपके में जो आपके लिए अलाउ होंगे, जो आपका एक्सेस दे रखा होगा, आप वहां जाओगे। जैसे अब ये आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे कहाँ जाते हैं हम, टेली प्राइम का इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। जैसे आपका कोई भी हो, क्या आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करते देखो यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको लेक्चर दिखाएगा। इस लेक्चर पर आप क्लिक करोगे, ये वीडियोस आ जाएगी, देखो देख रहे हो। ये सर आपका फर्स्ट डे का ही ना? हाँ, जैसे फर्स्ट डे का ऐसे करके, फिर सेकंड डे का देखना तो सेकंड डे में जाओगे तो वहां पे आपको एक्सेस दिखाएगा, ऐसे करके दिखाएगा, आप इसको प्ले करते रहो। बट सर वीडियो ओपन नहीं हो रही, ये एक देखो वीडियो ऊपर क्यों नहीं से ओपन होगी, ये देखो सारी वीडियोस ओपन होगी। आप गलत जगह जाके चेक करोगे तो फिर नहीं होगी। अच्छा सर, लिखा रहा नो कोर्सेज परचेज, तो मतलब ये होना बाकी है, मतलब मेरा अपडेट नहीं हुआ या फिर क्या रीजन है? किस चीज का, किस चीज का? मेरा में लिखा रहा है जब हम लॉगिन किए हैं, हाँ, नो कोर्सेज परचेज। अभी नहीं दिखा रहा, अभी वो एक्सेस आगे से मिलते ही आपका वो कोर्स दिखा देगा वहां पे। अभी मतलब ब्लैंक आ रहा होगा ना। हाँ कोई नहीं, अभी आ जाएगा वो। आज सबका कंप्लीट हो जाना है, जिसका भी नहीं हो रहा था सबका हो जाना है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनको बोल दिया आज पूरा कंफर्म हो जाएगा सबका, आज सबको सारी रिकॉर्डिंग मिलने लग जाएगी। तो आप इसकी टेंशन अब छोड़ दो, बस आप क्या करो, आप फोकस करो। अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी मिलती तो मैंने आपको देखो 5 क्लासेस में इतना काम करा रखा है कि आप अगर करना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। सब वही बात है ना, क्लासेस में इतना सारा आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना, पूरा क्लास प्रोडक्टिव रहता है, तो हर चीज रिकॉल कर पाना हो नहीं पाता ना। 2 घंटा पूरा पढ़ाते हैं तो याद रखना हर चीज छूट जाता है। और 5 क्लास में लगभग 10 घंटा। हाँ, मतलब वो तो देखो, वो तो होता मगर अब से आपको सब चीज मिलेगी, जो भी एक्सेस है सारी चीज आपको मिल जाएगी। प्लस बट ये है ना कि आपका जो साइड बाय साइड जो काम होमवर्क है, जैसे आप उसको कौन से वाउचर में रखना है, ये सब जब तक आप करके रखो, ठीक है, टाइम उसको मतलब यूटिलाइज करो ना आप लोग भी। आप अब उस वीडियो के चक्कर में बैठ जाओ तो फिर मान लो काम ही ना चले। सर मैं कहाँ से करूँ, मेरा फोन में नहीं हो रहा। क्या चीज कह रहे हो? वो टेली वाला ऐप हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए। वो आपको सिस्टम पे ही चलेगा, आपके पास सिस्टम होना चाहिए उसके लिए। सिस्टम नहीं मेरी है आपके प्रैक्टिस पास, नहीं हो पाएगी ना सिस्टम फिर में? प्रैक्टिस आप अभी कर लेना इधर आके, जब वैसे ओपन होगा। जब तक आप क्या करो, ओवरऑल तक ओपन हो सकता है। क्या चीज बोल रहे हो, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अगले हफ्ते क्या कह रहे हो? अगले हफ्ते तो ओपन होंगे, पूछ रहे था। हाँ सर, यही है अगले सर। हफ्ते? अच्छा, केजरीवाल जी साहब की मीटिंग हो गई क्या? हाँ, देखो हो गई तो बहुत बढ़िया है। देखो अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो देखो हम तो खुद चाह रहे हैं। ठीक है, गौरव सर ने बताया 1.5-2 महीने में होंगे। देखो सबके अपने अपने सोर्स है। अब जिसको, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, देखो मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप केजरीवाल जी से पूछिए जी। ठीक है, अब चलो अब आ जाता है अपने टॉपिक पे कि जो हम पढ़ रहे थे। तो अब देखो आपके लिए जो होमवर्क है, आज शायद सबका एक्सेस हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो मैं आज इवनिंग में उनसे पूरा कंफर्म खुद लेके जाऊंगा आपकी बात। ठीक है, कि अगली क्लास तक आप लोग मेरे को ना बोलो कि एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। इसमें क्या है जी, क्योंकि होमवर्क अब आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि अब मैं जो आपका होमवर्क है थोड़ा थोड़ा ज्यादा दूंगा, क्योंकि ये बेस है। अगर एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तो जब हम जीएसटी पे आएंगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से चलेगा, क्योंकि जीएसटी में आपके बिल्स आ जाएंगे, उसमें टैक्स लगा जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ऐसे करके सर्विस की बिलिंग आगे जाके, मतलब बहुत सारी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे करके अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट देखेंगे। बट उससे पहले अगर हमारा बेस बना रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने असाइनमेंट ले रखे हैं। देखो आपको 8 असाइनमेंट दिए हैं, जिसके अंदर आपके सारे इनवॉइसेस, एंट्रीज सब कवर हो जाएगी। जितने वाउचर्स आप लोगों ने करे थे अभी तक, तो हम क्या करने थे, जर्नल वाले कर रहे थे, बट अभी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ है। इनके आंसर्स भी आएंगे आपके, किसके अंदर आंसर देखो ये सारी चीजें, किसके अंदर आपका चेतन केमिस्ट, ऐसे करके उसकी डे बाय डे की एंट्रीज, फिर आप जाके उसका बैलेंस शीट का अमाउंट देखोगे, फिर ऐसे करके अगली एंट्रीज आपकी आएगी जो अगला असाइनमेंट में है, कि उसके अकॉर्डिंग क्या बैलेंस शीट बनेगी। तो इस हिसाब से आपको एक रिपोर्टिंग प्रॉपर आ जाएगी। तो ये सारे असाइनमेंट है आपके, 8 असाइनमेंट है, जो कि हर बारी एक नई कंपनी में करना है आपको। ठीक है, कि आप लोग मत करना ये गलती कि जैसे कुछ बच्चे कर रहे थे पीछे, कि एक ही कंपनी बनाई, सारे असाइनमेंट चढ़ा दिए, वो गड़बड़ हो जानी है उसमें। फिर आपको ना आंसर्स पता चलेंगे ना आपको बैलेंस शीट पता चलेगी। ठीक है, तो मैं एक दो डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हमारा है बिल वाइज मेंटेन का। ठीक है, यस सर। सर तो लास्ट में जितना भी आप एंट्री दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये सब सारा एंट्री एंट्री मिला के इसी डेटा के ऊपर बैलेंस शीट ये सब सारा आप करते जाएंगे या फिर सारा? हाँ, सारा बैलेंस शीट आएगा, पीएनएल आएगा, पूरी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। फिर आगे जाके अपने जो प्रॉपर बिलिंग के साथ करेंगे, जो पूरे कॉन्सेप्ट जब आएंगे। अभी पूरा बेस के ऊपर है आपका, मतलब जिससे आपको समझ में आ जाए कि एंट्रीज हमें कहाँ करनी है। अगर मैं बोलूँ आपको सेल इनवॉइस रेस करो आगे जाके, तो आपको सेल इनवॉइस कहाँ बनाना है, ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको। तो अभी जैसे अच्छा। एक ही कंपनी में बना के सारा एक ही जगह ये डेटा डालेंगे? नहीं, A to Z नहीं है, हर कंपनी का अलग आंसर आएगा। देखो ना, इसमें अमित केमिस्ट शॉप नहीं, है। जैसे मेरा कहना है कि असाइनमेंट जो आप अलग अलग दे रहे हैं ना, ठीक है, तो हर असाइनमेंट के लिए कंपनी बना के वैसे करें या फिर किस तरह से? हर असाइनमेंट के लिए एक कंपनी बनाओ। मैं अच्छा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, अब ये कंबाइंड असाइनमेंट दूंगा तो उसमें सारी चीज आपको एक बार में पता नहीं चलेगी। इसमें क्या रहेगा कि हर असाइनमेंट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन आएगी, कि उसके डेटर्स, क्रेडिटर्स या उसके स्टॉक, ये सारी चीजें अलग अलग आएगी। इसलिए आपको अभी 1 बाय 1, क्योंकि आपको अगर एक बार पता चल गया कि किसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है आपकी टैली के अंदर, कि बैलेंस शीट में किस किस का इफेक्ट जाएगा, पीएनएल में किसका जाएगा, स्टॉक कैसे हम देखेंगे, एक्चुअल स्टॉक कितना है, ओपनिंग हमने कितना चढ़ाया था, क्लोजिंग कितना है, बीच में जो सेल परचेज हुई है उसके अकॉर्डिंग कैसे डाटा मिल रहा है हमें, तो इस बेसिस पे आप इजिली देख लोगे। और अगर एक ही कंपनी में सारा करोगे, अब किसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है हमें वो आइडिया नहीं होगा। एक बार जब ये आइडिया लग जाएगा तो हम एक ही कंपनी में सारा काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो आप देखो, बस एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे थोड़ा सा इसके अंदर जो असाइनमेंट है, कि अभी तक देखो, इसको इग्नोर करो, यहाँ जाते हैं। अभी तक हमने देखो क्रिएट में क्या करा था, सबसे पहले जल्दी बताइए। ओपनिंग बैलेंस जिसके थे ना उसके वो बना देते हैं। हाँ, और ऑल्टर में ऑल्टर सर कुछ भी लेजर लेजर वगैरह, ठीक है। हाँ जी। फिर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होता है पूरी डिटेल कि कितने लेजर, कितने ग्रुप बने, वो पूरी डिटेल दिखाता है, तो आप वैसे व्यू कर सकते हो एक साथ, मतलब मल्टी के अकॉर्डिंग। फिर मैंने कहा वाउचर्स, हमने इंट्रीज देखी थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स, कि पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, ऐसे करके, डेबिट, क्रेडिट नोट, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जनरल, है ना। यस सर। अब बात आ जाती है, हमें असाइनमेंट करते टाइम हमें पहचानना कैसे है कि कौन सा असाइनमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि क्या है, आपने भी सारी चीज कर तो ली, अब मैं क्या करूँ, एक असाइनमेंट दे दूं, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे। नहीं, सबसे पहले असाइनमेंट को आपको समझना भी है, क्योंकि सबसे मेन क्या है, जब तक आपको काम समझ में नहीं आएगा तो करोगे क्या आप, है ना। यस सर। सर मेरी तो सिस्टम नहीं है, इसका असाइनमेंट का कैसे करेंगे? असाइनमेंट का आप जब तक आप क्या करो, असाइनमेंट जो भी आपको मिल रहे हैं उनको, मतलब वीडियोस, लेक्चर आप देखो, उनको उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम होना जरूरी है, तभी तो आप कर पाओगे। या कोई भी सिस्टम नहीं आपके पास है, खराब हो गया लैपटॉप। हाँ, तो उसको जल्दी थोड़ा रिपेयर कराओ ना। यहाँ पर सारे लोग डाउन है मणिपुर में। अच्छा, हम्म। तो देखो कुछ ना कुछ होगा। कोई नहीं, अभी जब तक आप वीडियोस पे ही फोकस करो, आप वीडियोस को एक एक दो दो बार मतलब देखना। अब और क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपके वहाँ फिर ऐसा है, तो फिर आप वीडियोस पे ध्यान दो, बाकी फिर जब वैसे खुलेगा तो आप उसकी प्रैक्टिस सारी चीज कर लेना, ठीक है। ओके। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप जिन जिन को पता है आप पहले इसको रीड करो। देखो, अमित केमिस्ट शॉप, एक केमिस्ट शॉप का डाटा आपको मिल रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन, जो आपकी अप्रैल को, इसको कर दो जी 21 की है, ठीक है। और लायबिलिटी और बैलेंस शीट मिल गया आपको। तो आपको जिसको पता है वो अभी नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं पता वो सबसे पहले बोलेंगे इस बारी। कि मैंने बोला आपके पास एक अमित केमिस्ट शॉप आई, उन्होंने बोला हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट ये है। आप क्या करो जी, आप हमारी अकाउंटिंग मेंटेन कर दो। तो आप उसको कहाँ से रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट करोगे, टैली प्राइम पे। जिसको पता है वो अभी थोड़ा सा शांत रहेंगे, जिनको, देखो सही बोलो गलत बोलो जल्दी से बताना आपको, जिससे कि पता है क्या, आपको ये आइडियाज लगा रहेगा आगे। वरना क्या रहेगा, आप यहाँ पे शांत रहोगे, आगे जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। आप जब तक बोलोगे नहीं, आंसर्स नहीं दोगे, जब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं वो चीज गलती कर रहा था, अब वो चीज गलती आगे नहीं करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से या आप रेज हैंड करो, या मान लो मैसेज में टाइप कर दो, जिसको पता है जिसको नहीं पता है, क्योंकि एक बार पता तो चले, और ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। आगे जाके आप जॉब पे जाओगे तो आपको काम करने को मिलेगा, तो बोलेंगे कि आपको ये डाटा चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाओगे। ठीक है जी, देखो 2 जनों के मैसेज आ चुके हैं जी, उन्हें पता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी।
एक का आया जी नहीं पता, बिल्कुल ठीक है जी। एक ने बोला चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट देखने के लिए, बनाने के लिए नहीं है उधर, थोड़ा सा और रिवाइज करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी, बिलाल जी, अभिलाष जी, शुभम, सब ने बता दिए। क्योंकि देखो क्लास आप लोग की हो रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन से लगेगा तो फिर आपका क्या होगा, वो डाउटफुल रह जाएगा। हाँ जी, तो देखो बहुतों के आंसर आ गए, बहुतों ने कहा कंपनी क्रिएट करेंगे, तो कंपनी तो जरूर हमेशा क्रिएट होनी है जी, वो तो फर्स्ट काम है ही। बट उसके बाद देखो सबसे पहली चीज क्या है आपकी, कि सबसे पहली चीज क्या रहेगी कि इसके अंदर आप देखोगे असाइनमेंट जो हमारे पास है ये वाला। अब इसमें हमारे पास एज ए ओपनिंग बैलेंस शीट मिल रही है, तो ओपनिंग मीन्स क्या है कि सारे के सारे लेजर्स के ओपनिंग पड़े हैं और सारे स्टॉक का ओपनिंग पड़ा है, तो हमें पता है हमेशा ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्रिएट में जाके। ठीक है, हाँ जी। यस सर। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो देखो जरूर ध्यान से सुन ले कि आपका ओपनिंग हमेशा यहाँ से आप स्टार्ट करोगे क्रिएट में जाके। फिर उसके बाद जब इसमें देखोगे इस असाइनमेंट में क्या कह रहा है, यहाँ पे आओगे 1 अप्रैल से, ये आपकी तारीख स्टार्ट हुई और यहाँ से आपको काम स्टार्ट है कहाँ पे, सारे के सारे वाउचर्स। वाउचर। ठीक है, अब ये असाइनमेंट तो चलो हो गया, हम इसकी बात करते हैं जी। कट, ये हटा दो जी। फिर हमने कहा जी अगला आ जाते हैं हम। अब ये है, ये भी सेम एज इट इज है, चेतन केमिस्ट है, ये भी आपका क्रिएट से स्टार्ट होगा और आगे जाके इंक्रीज होगी। मैंने कहा इसको हटा देते हैं जी। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी, अगला क्वेश्चन ये नहीं, ये तो आज का है हमारा। ये क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आया सीधा आपसे कि 1 अप्रैल 2021 से, आप 19 मत लेना, आप 21 लेना जी। 21 से क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम जेटिस कंप्यूटर ट्रेडर से, जो कि एड्रेस है 208 सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरू प्लेस आपका दिल्ली 110019, डेल वेस्ट्रो i5 और एप्पल मैकबुक एयर खरीद रहे हैं हम उससे। तो ये कहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाला असाइनमेंट, वाउचर। हाँ जी। ये वाला असाइनमेंट में देखो आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मिला है, ये है ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है आपकी, आप देखोगे तो आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, ना कि हमें बोल रहा है कि हमारी कंपनी ये है और इसका ओपनिंग बैलेंस ये पड़ा हुआ है जो लायबिलिटी और एसेट्स में। ठीक है, तो इसका काम कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका काम सीधा वाउचर्स से जाके स्टार्ट करोगे। ठीक है, और कोई भी नया लेजर आएगा तो कैसे क्रिएट करोगे वैसे, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी, क्रिएट में नहीं जाएंगे, मैंने बताया था। अगर आपके पास क्यों, अब मान लो पहले क्रिएट करोगे उसका लेजर फिर इंक्रीज करोगे तो उसका टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप इस सबसे अच्छा क्या करो, वाउचर्स में जाओ, यहीं पे ऑल्ट सी करो, कोई भी नया लेजर बनाना है तो। या अगर आप परचेज सेल में हो तो यहाँ आके आप इनवॉइस नंबर डालो, इनवॉइस नंबर के बाद यहाँ पे पार्टी बताओ, पार्टी नहीं बनी तो ऑल्ट सी कर लो। कोई भी नया ऐड आता है तो ऑल्ट सी, और कोई भी रिपोर्ट यहीं से व्यू करनी है तो उसके लिए गो टू का ऑप्शन ऑल्ट जी। ऑल्ट जी। ये बहुत यूज होने वाला है आपका टैली प्राइम के अंदर, ये दोनों शॉर्टकट की। कौन से, ऑल्ट सी और ऑल्ट जी आपके जो मेनली यूज होंगे। बाकी के शॉर्टकट तो आपको पता है, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको यूज करना है, बट इन दोनों का यूज मेनली बहुत ज्यादा है टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। यस सर। ये सारे असाइनमेंट जो आप लोगों ने देखे, अब जैसे देखो ये असाइनमेंट है इस टाइप से, फिर ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के आपके असाइनमेंट मिलेंगे, तो ये सारे करने हैं आपको। 8 असाइनमेंट है। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आने वाली क्लासेस में आप पूछ सकते हो, ये सारी चीजें आपको अगर पीछे की क्लासेस आप देखोगे पूरे क्लियर रहेंगे ये असाइनमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और ये असाइनमेंट आज मैंने इसलिए दिए हैं सारे, क्योंकि पहले भी दे सकता था बट पहले इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि आप सारी चीजें समझ लो। उसके बाद आज इसलिए दिए हैं कि इसके साथ हम आज क्या करेंगे, ये बिल वाइज मेंटेन का टॉपिक। बिल वाइज मेंटेन मींस क्या, कि इसके अंदर जैसे मान लो हमने किसी से परचेज किया तो हमें उसको कब पैसा देना है ना। Yes. तो ये टैली किससे बताएगा, बिल वाइज आपकी डिटेल से। किससे हमें पता चलेगा कि हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो उस पार्टी का बिल हम कैसे देखेंगे कि हमें उसको कितना पे करना है इन फ्यूचर, उसको बोला जाता है बिल्स पेबल या अकाउंट पेबल। अगर हमने किसी को सेल करी और उससे हमें पैसा रिसीव करना इन फ्यूचर तो उसको बोला जाता है बिल्स रिसीबल, और उनको वैसे बोल सकता है अकाउंट रिसीबल भी आपका। ठीक है, यस सर। और हर कंपनी में इन दोनों चीज की बहुत डिमांड होती है कि बिल्स पेबल और बिल्स रिसीबल आपको मेंटेन करना आता है या नहीं आता।
क्योंकि ज्यादातर एमएनसीज में तो एपी और बीआर के लिए अलग ही रखा जाता है पूरा, मतलब जो भी डिपार्टमेंट होता है कि आप अकाउंट्स पेबल देखोगे का आप अकाउंट्स रिसीवेबल देखोगे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है। अब एक छोटी जो कंपनी होगी उसमें मान लो 3-4 अकाउंटेंट रखा रखे हैं, तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वैसे करोगे। तो आपको क्या है, ये मेन फंक्शन है जो आपको आना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? Yes. तो अब इसके अंदर बिल्स जो पेबल की डिटेल हम कैसे मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। अभी तक हमने खाली एंट्रीज पे फोकस कर रहे थे। एंट्रीज सबको पता है ना कौन कौन से वाउचर किए हैं? Yes, sir. हमने सारे Yes. वाउचर पढ़ लिए हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज। आज हम Yes, sir. डेबिट क्रेडिट नोट भी पढ़ लेंगे और स्टॉक जनरल वाले हम आगे पढ़ेंगे उन्हें। तो खैर अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल पेबल हमें कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज, या टैली में बाय डिफॉल्ट अनेबल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना Yes, sir. कि हमने बोला कि हम चलो एंट्रीज तो हमें आ गई, लेजर बनाना भी आ गया, स्टॉक बनाना भी आ गया, बट आपने बताया जी कि इसके अंदर बिल्स पेबल मेंटेन करना होता है या बिल्स रिसीवेबल मेंटेन करना होता है। तो हमें मेंटेन करने का सेटअप हमें खुद अनेबल करना है या टैली खुद अनेबल देता है, ये सारी चीज भी हमें पता होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसका सेटअप टैली खुद अनेबल देता है आपको। जो मैं शीट दिखाता हूँ आपको, ये बाकी की शीट अब मैं कट कर दे रहा हूँ। हम आ जाते हैं इस पे। यहाँ पे आप देखोगे इफ डिटेल ऑफ द बिल आर टू बी मेंटेन इन टैली प्राइम देन दिस ऑप्शन विल बी यूज। कि आप क्या करोगे, स्टेप 1 सबसे पहले, क्योंकि कुछ कंपनीज अगर आपने बनाई है तो टैली बाय डिफॉल्ट अनेबल दे रहा है। कैसे चेक करोगे, आप लिख लो अगर नोटबुक है आपके साथ कि वहां पे F11 करोगे और F11 में आप देखना ये रहा आपका फंक्शन। हाँ जी, कि आप क्या करोगे, इस फंक्शन को चेक करने के लिए अपनी कंपनी में, जैसे मान लो आपने कंपनी बनाई है तो आपको पूरा श्योर रहना है कि वो तो अनेबल ही रहता है। बट आपने कंपनी नहीं बनाई है और आप वहां जाके काम कर रहे हो और आपको ये चीज मेंटेन करने को आ रही है, तो आप क्या करोगे, ये फंक्शन जरूर चेक करोगे टैली के अंदर कि उसने कहीं इसको नो तो नहीं कर दिया। क्योंकि यस नो हम कर सकते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं देखना उसे, बस हम रिकॉर्ड कर दे, बट कुछ चाहते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ हम अपना डाटा बनाए टैली प्राइम पे। तो हमें क्या करना होगा, इसको यस रखना होगा। और ये बाय डिफॉल्ट यस होता है अगर कंपनी कोई भी नई क्रिएट हो। मैंने भी देखो आपके सामने एक नई कंपनी क्रिएट करी है, बाय डिफॉल्ट यस है ना ये आपका? Yes, sir. ठीक है कि अनेबल बिल वाइज एंट्रीज यस है, मैंने देख लिया हाँ जी ये तो अनेबल है। अब आपने कहा ये तो हो गया एक सेटअप। अब सेकंड सेटअप क्या देखना है, जब भी आप पार्टी का लेजर बनाओ, लिख लो इसे कि एक तो हमने चेक कर लिया हाँ अनेबल है, बट दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, पार्टी का जब लेजर बनाते हैं तो मैंने लेजर में एक चीज बोली थी, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ये हमेशा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपके इन्हीं दो लेजर्स में पूछता है, बाकी किसी लेजर में नहीं पूछेगा आपसे। समझ गए? हाँ जी, Yes, sir. कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के ही लेजर में क्या पूछेगा, बिल वाइज मेंटेन। आपको ये लेजर जरूर यस रखना है। मैंने इस क्वेश्चन में देखो मेंशन भी कर रखा है, दिस ऑप्शन वर्क व्हेन यू आर क्रिएट द लेजर विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी जी, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को। ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमें सबसे पहले याद रखनी है। तो पहली तो हमने चेक कर ली, अब दूसरी हम कैसे चेक करेंगे, तो दूसरी चेक करने के लिए हम चलते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं 4 ऑप्शन होते हैं देखो, एक तो एडवांस, एक न्यू रेफरेंस, और एक होता है आपका अगेंस्ट, Instead और of एक होता है on आपका advance. On advance. ठीक है, ऑन अकाउंट। तो मैंने कहा जी हम सबसे पहले एडवांस को देख रहे हैं। अब एडवांस होता क्या है जी, तो एडवांस आप सबको पता है कि कहीं पे आप गए सामान लेने, आपको सामान मिला नहीं, बट आप उसके लिए एडवांस मतलब एक टाइप से रिजर्व रख के आ गए, एडवांस देके कि आप मैं ये प्रोडक्ट लूंगा उसके लिए मैं इतना एडवांस दे रहा हूँ। या आपने कहीं कोई पर्सन आपसे सामान खरीदना आया, आपने बोला जी मैं आपके लिए तब रखूंगा इसे जब आप मेरे को एडवांस दे दोगे, या वरना कोई और पर्सन आएगा मैं उसको सेल कर दूंगा, मैं आपके लिए स्पेशली रिजर्व नहीं रख सकता। तभी किया जाता है ना ये, Yes, sir. कि आपने बोला। और ये बिजनेस में ज्यादातर चलता है आपका, कि बिजनेस में ज्यादातर कैसे चलता है कि आपसे बोला जाएगा कि आप जब तक मेरे को पेमेंट पहले एडवांस नहीं दोगे मैं आपको सामान नहीं सेल करूंगा, है ना। तो हमने Yes, क्वेश्चन sir. लिया इसके अंदर कि हमें कैश रिसीव हो रहा है किससे जी, कहते हैं आपका इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से 50,000, और हमने भी किसी को आगे एडवांस दिया लक्ष्मी एंड कंपनी को, Company. कि मतलब एक टाइप से हमने परचेज से पहले एडवांस एंड मतलब कर रखी रिसीव।
अगर इन केस कभी नहीं होता, वो भी आगे भी बताऊंगा कि उस समय हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। तो अभी पता चल गया कि हम अभी सबसे पहले क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं टैली में। हाँ जी, एडवांस, कि हम एडवांस की एंट्रीज कर रहे हैं। तो मान लो मैंने किसी पार्टी से एडवांस रिसीव किया, तो किस वाउचर में एंट्री करूंगा और एंट्रीज क्या बनेगी, देख लो आपके सामने एंट्रीज की कैश रिसीव फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एज ए एडवांस फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स इन फ्यूचर के लिए है जो आपकी 50,000। वाउचर में एंट्रीज कैश टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, कैश टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल करेक्ट है जी। तो हम चलते हैं टैली पे। कहाँ जाएंगे हम? सीधा वाउचर्स पे, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई ओपनिंग लेजर पड़े हुए हैं नो सर। नहीं ना। तो हम सीधा वाउचर्स में आके क्या करेंगे, यहाँ पे F6 करेंगे और यहाँ आएंगे। राम मैंने ऐसी बनाया था, उसको इग्नोर करना। अगर आप बोलते हो तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए और याद रखना इसे, एट ए टाइम ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज आपको किसी लेजर को मॉडिफाई करना है। लिख लो, ये शॉर्टकट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द वाउचर, हाँ जी, ड्यूरिंग द वाउचर एंट्रीज आप मॉडिफाई द पार्टी लेजर या नॉर्मल लेजर। आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दोगे। तो ये देखो ओपन हो गया और मैं इसको ऑल्ट डी से डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे यूज का नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया था इसको आपको फॉर द एग्जांपल के लिए। कल को आपसे भी कोई गलती से बनेगा तो आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। या मान लो कल को वो लेजर यहाँ दिखा नहीं रहा तो आप कहाँ जाके डिलीट करोगे, तो आप यहीं पे रह के ऑल्ट जी करके ऑल्टर मास्टर में जाके लेजर पे जाके उसको डिलीट कर सकते हो। बट मेरे को इतनी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहीं दिखा रहा था तो मैंने उसको कंट्रोल एंटर से ओपन किया, ऑल्ट डी से डिलीट। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्रेडिट किसको करूंगा, तो क्रेडिट किसको करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे बनाऊंगा ऑल्ट सी करके इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। इसको मैं किस ग्रुप में रखूंगा, सन्ड्री डेटर्स। हाँ जी, क्योंकि आगे इन फ्यूचर मेरे से परचेज करेगा तभी तो एडवांस दे रहा है। तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स और ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, यस सर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपका ये ऑप्शन नो होगा। तो देखो मैं दिखा देता हूँ तो क्या होगा आपका। मैंने इसको नो करा, बाकी चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आगे अभी कोई काम के नहीं है हमारे लिए। हमने कहा जी कितना, 50,000। ठीक है, और मैंने एंटर करा और यहाँ बता दिया कितना कैश मिला है। कुछ आपसे पूछा कोई मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? नो सर। नो सर। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहली कॉन्फ़िगरेशन तो आपको वो अनेबल होना चाहिए, किसमें, F11 में, वो तो था। बट दूसरी चीज किसमें देखना है आपको, यहाँ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक में हमें ये वाला ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको जरूर यस रखना है। ठीक है, तभी हमसे पूछेगा जी ये। और हमेशा याद रखना, ये जब तक कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी मेथड नहीं शो करेगा। अब आप बोलो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि मैंने एडवांस रेंट दिया। अब एडवांस रेंट दिया, उसमें ये यूज होगा ये चारों ऑप्शन में से कोई सा एक? नो सर, नहीं हो सर। कौन नो कौन यस कह रहा है, जल्दी से अब देखते हैं। हाँ जी, सर कौन मैं कौन कह रहा है नो कह रहा था। नहीं। सिद्धांत जी नो, शुभम जी नो। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अभी तो देखो मैं किसी पार्टी से क्या कर रहा हूँ, एडवांस रिसीव कर रहा हूँ। तो ये चारों ऑप्शन मेरे को अभी देखो, मैं इसको यस करता हूँ और यहाँ पे मेरे से देखो पूछ रहा है। बट मैंने कहा मैंने क्या करा, आगे किसी को एडवांस दिया रेंट, तो उसमें चारों मेथड आएंगे? नहीं सर। ठीक है, तो ज्यादातर ने बोला नहीं और नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, उस समय क्या होगा आपका एक्सपेंस होंगे। हाँ जी, वो एक्सपेंस ये सब है, इसलिए उसमें ये सारी चीजें नहीं पूछता। ये हमेशा डेटर्स क्रेडिटर्स के केस में पूछेगा। और जब हम एडवांस की ड्यू एंट्री करते हैं तो उसको याद हो, आप उस पर्सन को किस में रखते हो, करंट लायबिलिटी में, है ना। तो उसमें तो वैसे भी नहीं पूछेगा वो। तो ये कंफ्यूजन क्लियर, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर हम वो उस टाइम वो भी तो कर रहे थे तो उसमें क्यों नहीं आते थे। उसमें इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उसमें सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स का रोल नहीं होता था, क्योंकि बिजनेस में इन दोनों के ही रिसीवेबल पेबल बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, यस सर। यस सर। हाँ ना बताया करो, जब तो मेरे को पता चलेगा कि क्लियर हो रहा है आपका। अब देखो ये ऑप्शन पूछ रहा है आपसे ऑन अकाउंट। अब मैं ऑन अकाउंट सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ऑन अकाउंट मींस होता है कि हमें कोई डिटेल पता नहीं है
कि टैली में हम इसको किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हमने इससे आगे माल परचेज किया था या सेल कर रहे हैं, या उसके अगेंस्ट हम पेमेंट या रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए हमसे बोल रहा है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीन्स होता है कोई डिटेल नहीं है, टैली उसको समझता है कि ऑन अकाउंट मीन्स क्या, कि हमें कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है टैली के अंदर रिकॉर्ड कि पहले से हमने इससे सेल करी है, परचेज करी है। तो ऑन अकाउंट तब के लिए यूज किया जाता है कि जैसे मान लो, अभी चलो वो आगे डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो हमें अभी क्या मिल रहा है यहाँ पे, एडवांस। तो हमें एडवांस का ऑप्शन खुद चूज करना पड़ेगा इसमें कि हमें ये एडवांस है। एडवांस कौन सी डेट का है, अगर आप ड्यू डेट बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि इस डेट तक मेरे को ये माल भिजवा देना उसे। समझ गए कि मैंने कहा कि आज 1 तारीख को मेरे को पैसा मिल गया, 2 तारीख तक उसको पैसा भिजवा देना, मतलब माल भिजवा देना उसके पास, तो मैं 2 तारीख डाल सकता हूँ, या ना नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन इसको सेव करके आप यहाँ दिखाओगे कैश में आपके पास रिसीव हो गया। ठीक है, हाँ जी। यस सर। अब मैंने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडवांस पेमेंट मेड टू लक्ष्मी एंड कंपनी, कि मैं अब लक्ष्मी एंड कंपनी को क्या कर रहा हूँ, एडवांस खुद दे रहा हूँ आगे से माल उठाने के लिए। तो मैं F5 में जाऊंगा, Alt C Ctrl V, किस में रखूंगा इसे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन। अगर नो है तो यस जरूर करना और एंटर करके सेव कर देना। कितना जी, 10,000। और देन एंटर करके यहाँ ऑन अकाउंट आ रहा है। ऑन अकाउंट मीन्स क्या कि टैली को, क्योंकि अभी तक इससे हमने कोई ना परचेज करी है ना आगे कोई पेमेंट करना है, इसलिए ऑन अकाउंट ले जाता है। तो हमें कहाँ ले जाना है अभी, एडवांस। और देन एंटर करके इसको कैश में। यहाँ तक कंप्लीट सबका। यस। अब एक चीज बताओ कि जिसको हम सेल करते हैं उससे पैसा रिसीव होगा, है ना। यस सर। और वो किस में दिखाएगा रिपोर्ट, रिसीवेबल में। अगर हम किसी से परचेज करते हैं उसको पेमेंट करते हैं तो उसको पेबल बोला जाता है, और वो किस में दिखाएगा, पेबल्स में, है ना। यस सर। और एक और क्वेश्चन आप लोगों से कि मैंने कहा डेटर्स बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, सर एसेट साइड। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड। अगर चेक करना चाहते हो, सर मैंने बताया था आपको, आप यहाँ पेजअप कर सकते हो पुरुषोत्तम जी, तो आपको शो कर देगा, या वरना वाउचर्स के अलावा डेबुक में जा सकते हो, या वरना वही तरीका बताने वाला हूँ कि हमें कैसे देखना है कि डेटर्स क्रेडिटर्स से कितना पेमेंट एडवांस आ रखा, कितना हमने एडवांस दे रखा है। तो हम आएंगे बैलेंस शीट में। अभी आपने बैलेंस शीट में क्या बताया था कि आपके डेटर्स एसेट साइड और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, यही बोला ना आपने। यस सर। यस सर। अब मैं बैलेंस शीट पे आया और क्या देख रहे हो आप लोग, एसेट लायबिलिटी साइड आ गया और वो डेटर लायबिलिटी साइड आ रहा है। थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना। जी सर। यस अभी सर। रिवर्स इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी कंपनी में और कोई डाटा नहीं है, और कोई डाटा होता तो ये दोनों अपनी जगह होते, बस क्या होते, नेगेटिव फिगर्स आ रहे होते। अब जैसे कैश है, कैश एसेट साइड होता है तो पॉजिटिव रहता है, यहाँ आ गया तो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि इतना हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कंपनी में बैलेंस और नहीं है, जैसे एसेट्स और भी होती, लायबिलिटी और भी होती, तो वो अपने हेड में होते, क्योंकि हम एक ब्लैंक कंपनी लेके चल रहे हैं जिससे रिपोर्टिंग पता चले कि कल को कभी ऐसा रिवर्स आए तो आप समझ सको कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए यस सर। कि अब हमारे डेटर से हमने पैसा ले लिया तो हम उसके लिए लायबल हो गए ना। यस सर। एडवांस लिया इसलिए इस साइड हाँ, क्योंकि हमने क्या करा, उससे एडवांस ले रखा है और कोई हमने उसको कोई सर्विस दी ना कोई गुड्स दिया अभी तक उसे, तो हम लायबल है ना एक टाइप से। इसलिए बैलेंस शीट टैली भी खुद बोलता है कि हमारा डेटर यहाँ आएगा। ठीक है, अगर इसमें पूरा डाटा होता, जैसे पूरी बैलेंस शीट बनी होती, जैसे हमने पूरा सारा काम कर रहे थे, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह ही होते, बस वो क्या होता उनके आगे माइनस लग जाता। समझ रहे हो। यस सर। दोनों चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकेस कभी भरे हुए डाटा में देखो फुलफिल डाटा आपका, तो उसमें कैसे शो करेगा, और अगर कभी ब्लैंक ऐसी कंपनी देख रहे हो तो उसमें कैसे शो करेगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। और एक दूसरी रिपोर्ट और देख सकते हो आप, कहाँ पे, डिस्प्ले में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल में और पेबल में। तो रिसीवेबल में डेटर दिखाता, बट यहाँ पे भी कौन दिखाएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिटर, क्योंकि हमने क्या करा, उसको एडवांस दे दिया तो हमें उससे कुछ चीज रिसीव होगी। अगर हम गुड्स की डील करते तो गुड्स, अगर हम सर्विस में डील करते तो सर्विस। ठीक है, यस सर।
यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर अब मैंने कहा जी, अब ये तो चलो मैंने एडवांस दे दिया, अब एडवांस के अगेंस्ट क्या हुआ, मेरे को सामान रिसीव हो रहा है और मैं सामान आगे सेल कर रहा हूँ, है ना? क्या मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास भी आगे से सामान आ रहा है जिसको मैंने एडवांस दिया था, और जिससे मैंने एडवांस लिया था उसको आगे सामान दे रहा हूँ। तो उस केस में हम बिल कैसे बनाएंगे और बिल में क्या चीज दिखाना है, क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो हम चलते जी, अगला कॉन्सेप्ट क्या आपका यहाँ देखोगे, न्यू रेफरेंस। आपको हमेशा याद रखना है, या आप लिख लो इसे, कभी भी टैली के अंदर कोई भी न्यू बिल इशू करो या आप रिकॉर्ड करो, किसका, सेल एंड परचेज का, हमेशा कौन सा रेफरेंस यूज करोगे उसके लिए, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस। ठीक है, तो हम चलते हैं जी, सबसे पहले हमने क्या करा, 10,000 जिसको एडवांस दिया था उससे हमारे पास सामान आ रहा है इस टाइप से, कि जिसके अंदर डिस्काउंट भी है, देख रहे हो, यस सर। और उसके अंदर बिल नंबर भी है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, टैली पे सबसे पहले जल्दी से, और आ जाते हैं वाउचर्स में, और पहले हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज में आएंगे। इनवॉइस नंबर क्या हमारा 154 है ना, और मैंने क्या कहा, टीवी और डीवीडी हम इतनी क्वांटिटी थे, और डिस्काउंट का कॉलम, तो डिस्काउंट का कॉलम आपका यहाँ दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा। तो हमें वो डिस्काउंट अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल कैसे करेंगे, F11 से, और यहाँ आप देखोगे, दिख रहा है कुछ आपको, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, क्योंकि अभी डिस्काउंट का कॉलम है नहीं तो हमारा बिल प्रॉपर बनेगा नहीं, तो हमने कहा इस फंक्शन को हम यस कर देंगे और कंट्रोल लेकर के सेव। तो डिस्काउंट का कॉलम आ गया अब जी आपका यहाँ। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर 154 दोबारा जल्दी से लिख देंगे, क्योंकि यही है, कौन सी डेट में है, तो आपके 1 अप्रैल को कर रहे हैं, कोई डेट नहीं है, क्योंकि एक डेट इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि आप घर पे करोगे तो एजुकेशन मोड चलेगा आपका। फिर यहाँ की पार्टी कौन सी थी, लक्ष्मी लक्ष्मी एंड कंपनी। कुछ इसकी डिटेल अभी कुछ नहीं करनी है, हम आगे देखेंगे इसे। यहाँ पे आ गया, और इसका करंट बैलेंस देखो 10,000 दिखा रहा है डेबिट में, क्योंकि हम जिससे परचेज करते हैं उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्योंकि 10 हमने एडवांस दिया है इसलिए यहाँ डेबिट दिखा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे परचेज के लेजर में, परचेज अकाउंट, हाँ ऑल्ट सी करके परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर अकाउंट लिखना चाहता अकाउंट लिख दो, वरना परचेज भी चलेगा। परचेज किस ग्रुप में, परचेज अकाउंट। हाँ जी परचेज अकाउंट में, और एंटर करके इसको सेव। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है जी आपकी, तो यहाँ पे देखोगे स्पेस से कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोई क्रिएटेड नहीं थी, ऑल्ट सी करके। एक तो टीवी है तो हमने टीवी बताया, कोई ग्रुपिंग नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइमरी, है ना। बट यूनिट किस में आपकी, देखो यूनिट बता रहा है कि आपकी 300 पीसेज है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे यूनिट, पीसेज, ऑल्ट सी करके पीसीएस। फॉर्मल नेम में आप पूरा नेम लिखो, वरना मत लिखो चलेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में क्या करूं मैं, भी नहीं सर, यहाँ पे किसी करोगे, क्यों, क्योंकि कोई डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है इसमें, कोई पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है नहीं, पूरी एग्रीगेट फिगर है आपकी कि कितनी हम जो खरीद रहे हैं। तो इसको पीसेज, दूसरे में कुछ भी नहीं बताना आपको, इसमें कुछ नहीं बताना, आप सीधा जाओगे कहाँ, क्वांटिटी पे। फिर क्वांटिटी पे आगे कितनी क्वांटिटी, 300 किस हिसाब से, 12,000। डिस्काउंट कितना है, 15%, तो बस 15% लिखो, लेस खुद कर देगा ये, ठीक है। फिर आप आओगे यहाँ पे टीवी के बाद क्या, ऑल्ट सी करके अगला डीवीडी, और यहाँ आके पीसेस अब बन चुका है तो हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस वही सेलेक्ट करना होता है। कितनी क्वांटिटी, 300 किस रेट से, 5200, और यहाँ पे डिस्काउंट 10%। ये आपका बिल बन गया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यस सर। अब आते हैं जी यहाँ सेव करने, सेव करते देखो ये चीज मेरे पास आ रही है, हाँ जी, एक यहाँ पे भी एक पॉइंट है लिखने वाला। यहाँ तो देखो मेरी टैली में दिखा रहा है, बट जब आप लोग अपने घर पे करोगे तो कभी कभार ये शीट आपकी नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने, आप बोलोगे सर आपने दो चीज तो बता दी, हमने दोनों चीज देख ली, बट सेल परचेज में एक चीज और आपको नोटिस करनी होती है। आप लिख लो थर्ड पॉइंट आपका, कि आपका ड्यूरिंग द सेल एंड परचेज वाउचर क्या करोगे आप, अनेबल करोगे कौन सी जी, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्या आप अनेबल करोगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के लिए, प्रेस करोगे F12। क्या आप क्या करोगे, प्रेस करोगे F12। F12 करके आप देखना ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, देख रहे हो,
इसको लिख लो, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। इसको क्या रखना है, नो। यस होगा तो आपका कभी शो नहीं करेगा ये, समझ गए? हाँ यस जी, सर। 3 चीजें मैंने बताई। 3 चीजें क्या बताई, जल्दी से एक बार रिपीट कौन करेगा, जल्दी से, कि क्या चीज हमें याद रखना पड़ता है बिल वाइज डिटेल के लिए? सर एक सर तो एक तो लेजर क्रिएट करेंगे। F11 F11 सबसे पहले। सेकंड, सर, फिर उसके बाद कंट्रोल एंटर मॉडिफाई करने के लिए। कंट्रोल उसके एंटर बाद वैसे लेजर में जब बस नहीं होगा, लेजर बनाएंगे था पार्टी तो के लेजर लेजर्स बनाएंगे तो में। बिल वाइज डिटेल। हाँ, बिल वाइज डिटेल पार्टी के लेजर्स में। और तीसरा, ये तब होता है जब F2 सेल एंड परचेज के टाइम में कभी कभार ये कॉन्फ़िगरेशन यस आती है बाय डिफॉल्ट, आपको नो रखनी होगी इसे, ठीक है? यस सर। ये तीनों चीज आपको पता चल गई, जिससे कि आपका प्रॉपर बिल वाइज डिटेल मेंटेन हो। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, ये तो नो ही है, आप लोगों की यस हो गया, आप उसको नो रखना। जैसे मैं इधर करता हूं तो देखो टैली भी क्या करता है, यहाँ पे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो किसमें बताया था मैंने इसे, न्यू रेफरेंस। है ना? और टैली भी बाय डिफॉल्ट किसमें ले जाता है इसे? न्यू रेफरेंस। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपने किसी पार्टी से एडवांस नहीं लिया तो आप सारा का सारा न्यू रेफरेंस चढ़ा दोगे, समझ गए? यस सर। अभी हमने क्या कर रखा है, इस पार्टी से एडवांस दे रखा है इसको, है ना? यस सर। तो हम सबसे पहले इसको अगेंस्ट दिखाएंगे, क्योंकि हमें वो 10,000 इसमें से खत्म करना है, हमें वो लेस करना है। बिल तो आपका 44,64,000 का ही रहेगा, बट इसमें से 10,000 कम होके हमें कितना पे करना है, 44 आपका लाख 54,000। तो कैसे एडजस्ट होगा, जब हम इसको सबसे पहले अगेंस्ट दिखाएंगे तो देखो बोलेगा 10,000 है इसके डेबिट में, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 10,000 हम खुद लिखेंगे और एंटर करके अगला कितना, हमें कितना पे करना है, 44,54 वही पे करना है ना, इतना जो दिखा रहा है। और बिल कितने का बना, 44-64। बिल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस हमें ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है। अगर इनकेस हमने एडवांस मतलब सॉरी एडवांस दे रखा है, अगर हमने एडवांस नहीं दिया होता पूरा का पूरा किस पे जाता, न्यू रेफरेंस। हाँ जी, ये चीज नोटिस करना, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने बता दिया एक क्वेश्चन एडवांस के साथ, बच्चे जब नॉर्मल बिल भी बन रहा होता है ना कि हमने कोई एडवांस नहीं दे रखा, वो भी फिर एडवांस ढूंढ रहे होते हैं, तो एडवांस में नहीं जाता, न्यू पे जाता वो पूरा का पूरा अमाउंट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर, याद रहेगा ना ये? यस सर। ठीक है, तो इसको हम कर दे जी सेव। ये बिल बन गया प्रॉपर कंप्लीट। ऐसे ही हम सेल पे भी आते हैं अब जल्दी से, कि आप सेल पे आओगे किससे जी, हमने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से पैसा लिया था, उसके अगेंस्ट हमें वो भी सेटअप करना होगा, तो हम चलते जल्दी से कहाँ, F8। यहाँ हम आए, कौन है जी, लक्ष्मी एंड कंपनी, कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना। यहाँ पे किसका लेजर बना दूं मैं जल्दी से, सेल से हाँ जी, ऑल्ट सी करके सेल अकाउंट अंडर सेल में, और कुछ नहीं करना अभी आपको। फिर यहाँ आके टीवी ये सब बने हुए, हमें कुछ नहीं करना। कितने पीसेस, 200, किस रेट से हैं, 18,000, डिस्काउंट सर ये इंडिया है ना कंपनी तो। सॉरी सेलेक्ट लक्ष्मी हो गई, हाँ जी ठीक है जी। देखो ऐसी चीजें आप देख लिया करो जैसे आप सिद्धांत जी ने देखी है, ठीक है? छोटे मोटे कभी कभार हो जाते हैं, तो आप लोग को भी ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ वही, मतलब कभी गलत सेलेक्ट हो गया और वही चीज आप सोच रहे हाँ सही है, यही सही है, आप भी वही कर रहे हो, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है? फिर यहाँ के डीवीडी कितने हैं, 208,000 के, डिस्काउंट है 5%, तो ये हमारा बिल बन गया 4760 का, ठीक है? अब मैंने कहा ये देखो ये पूरा बिल भी न्यू पे जा रहा है, अगर मैंने इससे एडवांस नहीं लिया होता, एक चीज मैं देखो साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैंने एक बार एडवांस बता दिया तो सबसे पहले वो एडवांस ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अगर चाहे एडवांस मिला हो या ना दिया हो आपने। आपको हमेशा याद रखना है, अगर एडवांस कुछ नहीं है तो पूरा बिल न्यू पे आपको सेव कर देना है ऐसे, ठीक है? पूरा बिल न्यू पे आप सेव कर दोगे। बट आपने बोला जी नहीं मेरे को तो इससे एडवांस मिला हुआ है, तो उसमें से मेरे को लेस करना होगा उतना जितना मेरे को एडवांस मिला, कितना, 50,000, मेरे को कितना इससे और रिसीव करना होगा, 47,10,000 खाली, है ना? हाँ जी,
तो मैं क्या करूंगा, अब अगेंस्ट करूंगा 50 और यहाँ पे दिखाऊंगा 50 और एंटर करके यहाँ पे बाकी का न्यू रेफरेंस में मैं सेव कर दूंगा सारा का सारा। ठीक है, 47,10,000 ही हमें मिलना है। यहाँ तक क्लियर, या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब हम चलने वाले हैं इसके बाद रिपोर्टिंग पे, कि हमें बैलेंस शीट अब देखना ऑटोमेटिक ठीक हो चुकी होगी, बिल्स रिसीवेबल पेबल करेक्ट दिखाएगा आपको, इसलिए हमने सर एक इसकी डेट नहीं डालेंगे न्यू रेफरेंस वाले की? इसके न्यू की ये आप डाल सकते हो कि कब आपको इसकी पेमेंट रिसीव करनी है। पर ऊपर 2 डल गई पर इसकी डेट तो 1 है, इसलिए है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, एडवांस हमने 1 अप्रैल को लिया था और हम 2 अप्रैल को उसको सामान डिलीवर कर देंगे, इसलिए वो ऑटोमेटिक ले लिया उसने। जब हम ठीक है एडवांस सर। दे रहे थे, सॉरी रिसीव कर ऐसे रहे ये थे। होगी नहीं ना सर, अगर करेंगे हम तो ये डेट खराब हो जाएगी, हाँ हाँ, क्योंकि डेट आप फुल लोग पेमेंट। ये उस केस के लिए है कि जब आपको कि कोई ड्यू डेट बतानी है। ठीक है सो हाँ जी। सर किसी को सामान कैश में सेल किए हैं और सपोज वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि आप ऐसा रख लीजिए, इसको फ्यूचर में एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जिस टाइम गुड्स रिटर्न करेगा तो वो तो हो जाएगा, मतलब एक तो हो जाएगा क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सॉरी हाँ सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो फिर डेबिट में क्या डालेंगे, जहाँ एक तरफ वो कैश तो एक्चुअली मेरे को दे नहीं रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास जो अमाउंट आया, जैसे मान लो कैश में आया आपके पास, पहले आपने सेल करी, कैश में पैसा मिल गया 10,000, अब उसने क्या करा 2,000 का माल रिटर्न कर दिया। ठीक है, उस समय तो आप सबसे पहले क्रेडिट नोट ही बनाओगे 2,000 का। ठीक है ठीक है, ठीक है, अब वो 2,000 क्या है जी, आपसे बोल रहा हूँ उसको देना मत जी, आप क्या करो उसको एज ए एडवांस ट्रीट करो, तो आप उसके लिए एक जेबी वाउचर पास करोगे फिर। अच्छा ठीक है, जेबी में आपको अभी आगे दिखा दूंगा, अभी पहले इस पे इतना रखता है क्योंकि बच्चे जो और है ना वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, नहीं मेरे भी लाइक अचानक दिमाग में आ गया कि इस तरह हाँ कोई नहीं, सिचुएशन भी हो इसको सकती है। डाउट को रखना, आगे इसको करेंगे। अच्छा डाउट है आपका, कि इससे इनको भी पता चलेगा कि क्या चीज है, क्योंकि बिजनेस में जब बैठोगे तो ऐसी चीजें होती है हाँ कि कुछ हाँ, आई मतलब के। सिचुएशन तो स्ट्रेट तो हाँ, रहता नहीं है, सिचुएशन बेस्ड तो अकाउंटिंग आपकी होगी, क्योंकि क्या मान लो कि आगे पेमेंट आई या पेमेंट नहीं मिली या ज्यादा पेमेंट दे दी, तो बोलेगा एडवांस ट्रीट करो ये सब। ठीक है, तो सारी चीज अभी हम आगे देखेंगे, इस टॉपिक को आप एक नोटबुक में लिख लो, इसको करेंगे तो ये जल्दी। पूछेंगे कब सर आपसे, मतलब आपको रिमाइंड कब कराएंगे? ये रिमाइंड अभी हमें 1-2 क्लास के बाद करेंगे, जैसे मतलब मान लो आज मंडे है, वेडनेसडे तक करेंगे, क्योंकि जब तक इनको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। ठीक है सर एवरेज एक और कितनी बात है क्लास? कि हाँ जी। जैसा ना सिचुएशनल बेस आएगा, तो हम बता रहे हैं कि जितना भी असाइनमेंट आप हम लोग को प्रैक्टिस दे रहे हैं बेस बिल्डिंग के लिए, ठीक है, तो उसके अलावा आप भी मतलब अकाउंटिंग काफी टाइम से करो, तो आप जो भी सिचुएशनल बेस्ड आया है वो आपके करेंगे पास। ना, वो उसके लिए जब तो मैंने वो उसमें सर्विस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो आगे जाके जॉब वर्क के अकॉर्डिंग ऐसे सिचुएशन अभी आएगी सारी। मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं कोई कंपनी, तो उसमें कौन कौन से वाउचर्स बनेंगे, हम कैसे उसका अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे, वो सारा देखेंगे अभी आगे। ठीक है Yes. हाँ जी, बाकी किसका डाउट था? एक पुरुषोत्तम जी कुछ कह रहे थे, देख लेते हैं, मैसेज में टाइप किया था उन्होंने कि सर 50,000 लेस क्यों हुआ था। 50,000 लेस क्यों हुआ था? हाँ जी पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले हमने क्या करा था, इससे ही देखो क्वेश्चन क्या क्या हुआ था हमसे। 50,000 हमने क्या करा था, इससे एडवांस ले लिया था पहले ही। तो अब जब हम उसको सेल करेंगे, और सेल हमने कितनी करी, यहाँ पे हमने सेल करी है उसे, मैं दोबारा दिखाता हूँ, उस पर सेल हुई है हमारी कितनी, 47,60,000 की, बट उससे हमने 50,000 पहले ही ले लिए, तो वो लेस नहीं होगा उसमें से, और बचा अमाउंट ही हम रिसीव करेंगे। ठीक है हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? सर इसकी एवरेज कितनी क्लासें होंगी आपके हिसाब से प्राइम की? क्लासेस अभी है ना, आप सब कम से कम 45 है क्लासेस। तो ठीक है सर। ठीक है हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। ठीक है जी, अब इसको कर देते हैं हम सेव। तो ये बिल देखो कंप्लीट। अब आते हैं जी हम कहाँ पे, यहाँ से बैलेंस शीट आते हैं, तो हम करते हैं ऑल्ट जी और बैलेंस शीट सीधा यहाँ से पहुँच जाते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं। तो अब देखो क्या दिखा रहा है आपको, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की जगह आ गए। यस सर। यस सर, डेटा पे ऐसा सेट करिए।
हाँ जी, तो एक डाउट था एक बच्चे का, वो मैसेज में टाइप कर दिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ जी, तो देखो आप क्रेडिटर्स आपके आ गए और क्रेडिटर्स उतने के दिखा रहा है। बिल कितने का बना था? 4460 का, सॉरी 4464 का, उसमें से 10 कम हो गए, हमें एक्चुअल कितना पे करना उसे? 4454। 54। सेम एज इट इज यहाँ देखो डेटर्स में बिल बना था 4760 का, 50 एडवांस थे, तो कितने मिल Yes, रहे sir. हैं हमें? 4710। 4710। ये एक्चुअली फिगर रहेगी बैलेंस शीट, तभी तो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। और प्लस ये तो भी, हाँ आप बाहर आके क्या देख सकते हो, डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवर में देखो आप डेटर ही दिखाएगा और पेबल में पेबल ही दिखाएगा। ठीक है, और पेबल में देखो आपको जैसे ऑल्ट F1 करोगे, यहाँ डिटेल आपको कंडक्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी आप आओगे तो यहाँ पे भी डिटेल देखो आपको कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. सर ये पार्टी का लेजर खोलने के लिए कोई शॉर्टकट होता है जैसे पार्टी का busy पे लेजर होता देखो है? आप गेट ऑफ टैली पे हो तो आप DL कर दो, वरना ऑल्ट G करके यहाँ लेजर चले जाओ। ठीक है, नहीं, यहाँ पे जैसे बिजी पे होता है सर, नाम लिख के उसका पूरा आ जाता है डेट वाइज, वो कैसे आता है? देखो बिजी में क्या चीज कह रहे हो आप? जैसे किसी पार्टी का हमने लेजर चेक करना है तो वहाँ सीधा ऑल्ट ए ऑल्ट सी करके वो ऑल्ट L खोल। करके खोल देते हैं बिजी में, हाँ हाँ। ऑल्ट L करोगे लेजर आएगा। इसमें वो चीज नहीं थी ना, इसने क्या करा उसी के लिए मल्टी विंडो के लिए। आप देखो सेम चीज तो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता ना, यस, सेम मैं करेगा तो फिर बोलेगा सॉफ्टवेयर, वो उस पे केस नहीं कर देगा कि हमारे सेम सॉफ्टवेयर पूरा कॉपी कर रखा है। नहीं, तो सेम तो नहीं, मैं ये इन्होंने पूछ क्या रहा हूँ करा कि है, बता रहा हाँ। हूँ ना, इन्होंने करा ऑल्ट G करो, यहाँ पे लेजर पे आओ, लेजर वाउचर, और यहाँ पे जो पार्टी है जो भी सारे लेजर एक साथ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप ये शॉर्टकट यूज करो, या गेट ऑफ टैली पे तो DAL करो। ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट इन्होंने भी बना रखे हैं जो कि आप यूज करोगे, बहुत अभी आगे काम आने वाले हैं आपके। तो यहाँ तक सबको क्लियर कि आपका क्या चीज हुआ जी, आपको पता चल गया न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ तक क्लियर इन दोनों ऑप्शन में? सर एडवांस भी तो हो गया सर। हाँ एडवांस तो है ही, मगर एक अगेंस्ट का भी एक और चीज आपकी आएगी अभी। अभी तो देखो हमने देखा न्यू, एडवांस, अगेंस्ट, 3 चीज देख ली, बट अभी एडवांस की 1-2 चीजें रह रही है। एडवांस की, सॉरी अगेंस्ट की 1-2 चीजें कैसे रह रही है? क्योंकि अब मान लो कि आप किसी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, अब जैसे इन्हीं बिलों की अब मैं किसी पार्टी को उनको पेमेंट करूंगा, तो क्या होगा, उस बिल के अगेंस्ट ही तो पेमेंट जाएगी। Yes, sir. उसमें पेमेंट रिसीव का अब मान लो इन पार्टियों से जिनसे मैंने परचेज करी, मैं उसको गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, या जिनको मैंने सेल करी वो मुझे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगले वाले पे लगा देंगे इसको। हाँ तो उसको भी किस में रखेंगे हम उसे? कौन सा रेफरेंस यूज होगा उसमें? अगेंस्ट। अगेन। हाँ जी, अगेंस्ट एक तो बिल सेटअप करने के लिए, और दूसरा जब भी किसी अगेंस्ट, देखो वेन एवर एनी बिल पेमेंट या बिल रिसीव, दिस ऑप्शन विल बी यूज, बट ऑलरेडी दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टैली प्राइम आपका विथ न्यू रेफरेंस ऑप्शन। एग्जाम्पल के लिए क्या कि वही कि बिल आपके पहले से रिकॉर्ड होने चाहिए न्यू पे, तभी तो आपका अगेंस्ट जाएगा वो, है ना। Yes, sir. और फिर हमने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कर रखा कि हमने बोला डेबिट नोट एक इशू होगा और एक क्रेडिट नोट इशू होगा, जिससे कि हमारे अगेंस्ट वाले सारे ऑप्शन यूज पता चल जाएंगे कि अगेंस्ट हमें कब कब यूज करना होता है। समझ गए? हाँ जी, Yes, sir. क्या मैंने बोला डेबिट नोट आ गया जी, मैंने कहा लक्ष्मी कंपनी को मैंने 50 पीसेस वापसी कर दी ईच स्टॉक के, कि जो मेरे पास 2 स्टॉक थे जो मैंने परचेज के, टीवी एंड DVD, उसके कितने 300 मैंने उसको कितने कर दिए वापसी? 50 वो रिटर्न कर वापसी दिए, कर दी। 50। फिर क्रेडिट नोट में क्या हुआ, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक हमें 10 रिटर्न कर दिए, 10-10 पीस ईच स्टॉक के, जो कि हमने उसको 200 सेल करे थे। बट उससे पहले हम एक बार अपना स्टॉक स्टेटस चेक करना चाहेंगे। तो स्टॉक स्टेटस कहाँ से देखूंगा मैं अपना, ये आज आप लोग बताओगे स्टॉक मुझे। समरी में से सर। ठीक है, स्टॉक समरी में से जी सिद्धांत जी ने बताया। तो अब एक्चुअल स्टॉक कितना पड़ा हुआ हमारे पास? 200 पीस। 100 पीस, 100 पीसेस। है ना। क्यों? क्योंकि हमने 300 खरीदे थे, 200 बेच दिए, तो यही बचना था। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड और फिर क्लोजिंग यहीं पे। तो मैंने एक तरीका बताया था आपको देखने का। ऑल्ट F1 सर। हम्म, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1, तो देखो ऑल्ट F1 ये हुआ। जल्दी से याद करो, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगर यस करवाई थी, और उसके बाद रिपोर्ट देखी थी। जल्दी से सोचिए।
हाँ जी, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है आपकी। आप कंट्रोल F12 करोगे, कंट्रोल F नहीं, खाली F12 और यहाँ आओगे, ये देख लो, F12 और ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस का और इनवर्ड, आउटवर्ड, और एक यहाँ पे देख लो ये डिटेल और एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल फॉर्मेट। आप जैसे इसको यस करोगे और एंटर करना है, तो देखो क्या हुआ आपका इनवर्ड, आउटवर्ड, क्योंकि क्या रहेगा कल को आपका ओनर बोले कि भाई क्लोजिंग तो दिख रहा है बट क्लोजिंग बना कैसा है, ये चीज मेरे को दिखाओ कि कितनी इनवर्ड हुई इस महीने, उसके बाद कितनी आउटवर्ड हुई, जब भी तो मेरे को पता चलेगा हाँ मेरी सेल ज्यादा हो रही है, परचेज ज्यादा हो रही है इस महीने। ठीक है, और ओपनिंग हमने कुछ चढ़ाया नहीं था तो ओपनिंग इसलिए ब्लैंक है। ठीक है, अब इसको भूलोगे तो नहीं? नो सर। देख लो, अगली बार दोबारा पूछ सकता हूँ, आप 1000 बार पूछ लो सर। ओके सर। 4 बार, कोई नहीं, आने दो, अभी आगे की क्लासेस फिर देखते हैं। हाँ जी, सिद्धांत जी और अभिलाष जी ने तो बोल दिया, बाकी सबको याद रहेगी? यस सर। यस सर। ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमें अब एक्चुअल स्टॉक पता चल गया। अब हमने कहा कि डेबिट नोट बनाना है, तो डेबिट नोट के लिए मैं वाउचर पे आया और शॉर्टकट बताया था मैंने। अभी देखो आपका आज साथ के साथ टेस्ट भी लेते हुए चलते हैं, पीछे जो 5 क्लासेस हमने पढ़ा है। ऑल्ट Alt F5 F5 सर। ऑल्ट ऑल्ट F5। F5, बहुत ही बढ़िया जी, वेरी गुड, कि ऑल्ट F5 करेंगे। यहाँ पे डेबिट नोट आ गया, और डेबिट नोट किसके बनेगा जी आपका, तो यहाँ आप देखोगे लक्ष्मी का। लक्ष्मी का, क्योंकि हमने परचेज लक्ष्मी से करी थी। कुछ अभी ट्रैकिंग कुछ नहीं करना, और यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर आप बता सकते हो ये कि किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट था, तो 1540 जो कि परचेज का था ना, क्योंकि हमें डेबिट नोट, ये देखो हमने परचेज का इनवॉइस किया था, तो उसी के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। कौन सी डेट में था, 1 अप्रैल में, और एंटर करके यहाँ पे कंट्रोल ए, फिर यहाँ पे हम आएंगे परचेज की जगह आप यहाँ बनाओ ऑल्ट सी करके परचेज रिटर्न। इससे क्या क्लियर रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से आप देख सकते हो कि हाँ इस महीने की परचेज ये थी, उसमें से इतना माल रिटर्न गया, वरना क्या होगा परचेज में आपको बाइफिकेशन नहीं पता चलेगी। तो यहाँ पे एक अलग से बनाना, और इसको भी रखना होता है कि इसमें परचेज में कुछ नहीं, सेव कर देना है। टीवी मैंने कहा कितने 50 पीसेस कह रहे हैं, देखो इसमें अब मैंने यहाँ 50 बताया, रेट 12,000 ऑटोमेटिक ले लेगा। डिस्काउंट बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? हाँ जी सर बताना तो बनता है ना, जब आपने बना बताएंगे। लिया है तो डिस्काउंट भी तो वापस दोगे ही ना। अच्छा, अभिलाष जी बोलते हैं जी बताना तो बनता है जी हमने, और कौन कौन बोलता है बताना बनता है या नहीं बनता? सर बताएंगे। नहीं बना। सर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट करते हैं माइनस, ये वाला तो नहीं करते। ये वाला सिद्धांत जी कहते हैं ये वाला नहीं करेंगे। हाँ जी, बाकी जल्दी जल्दी से आंसर दो। आप खुद ही सोचो ना, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ, जो डेली रूटीन लाइफ में आप काम करते हो, उसमें ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या मिलता है? क्योंकि आप अभी देखो एग्जांपल वही दूंगा मैं। हाँ जी, शिवम बिंदल जी कुछ कह रहे हो आप? बताना पड़ेगा, बताना है सर। अच्छा, बिल्कुल जी बिंदल जी, बिल्कुल ठीक है जी। 3-4 जनों ने दे दिया, बाकी लोग भी आंसर देना स्टार्ट करो। अगर क्योंकि आप आंसर नहीं दोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। सर बताना होगा। ठीक है जी, तो आप देखो बताना पड़ेगा। आप डेली रूटीन में देखो, आप वही एग्जांपल लेता हूँ। आप मान लो आप गए एक दुकान पे, उसने बोला जी ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने बोला जी कोई डिस्काउंट तो दे दो, तो उसने बोला चलो ठीक है जी, आप रेगुलर हमसे सामान लोगे तो हम इस पर 10% डिस्काउंट देंगे आपको। तो उसने बोला 90 का दे दिया। अब वो प्रोडक्ट निकल गया खराब, आप घर पे गए देखा जी खराब है, आप वापसी गए दुकान पे, तो दुकान वाले को आपने वापसी दे दिया, तो कितने पैसे देगा आपको, 100 रुपए या 90? 90 ही देगा ना सर, और नहीं तो यहीं पे डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वही चीज है आपकी कि आपने ट्रेड डिस्काउंट दिखाया तो कहीं नहीं, बट क्या है ये ऑप्शन आपको ऑटो कैलकुलेट करके दे रहा है सिद्धांत जी। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाना जरूर है। प्रैक्टिकली उनने हमारा टाइम वेस्ट तो किया, उसका भी तो नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तो बट हमें अकाउंटिंग के टाइम में दिखाएंगे, तभी हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन होगी। तो हम यहाँ दिखाएंगे कितना था हमारा
डिस्काउंट अगर नहीं है तो यहाँ देखो हम देख सकते हैं कितना दिखा रखा था, 15 था जी इस पे, तो हम यहाँ 15 दिखा देंगे और एंटर करके यहाँ पे DVD 50 पीसेस, कितने के जी, 10% डिस्काउंट, ठीक है। और हमने कर दिया जी इसको सेव। सेव करते ही कहाँ गया ये देखो आपका, सबसे पहले अगेंस्ट में सर, अगेंस्ट में गया ना, क्योंकि टैली को भी पता है जब बिल बना, बिल के अगेंस्ट कोई डेबिट नोट बन रहा है तो अगेंस्ट खुद ले लेगा। अगर हम इस बिल की पेमेंट कर रहे होते तो खुद अगेंस्ट ले लेगा, समझ गए। यस सर। इसको जैसे इंटर करेंगे तो देखो बिल आ जाएगा परचेज का कि हमने इतने की परचेज थी जो हमें पे करना था, बट उसमें से 7,44,000 लेस कर देगा। अभी कैसे हम देख सकते हैं, तो मैं इसको सेव कर देता हूं और यहीं से हम कहाँ चलते हैं जी, आपका जल्दी से बाहर आके डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल की जगह हम चलते हैं पेबल्स में। तो पेबल्स में ऑल्ट F1 करना, तो देखो आपको दिखाएगा कि एक तो हमने एडवांस लिया था 10, वो लेस होने के बाद क्या बचा इसके पास, 54 देने थे, बट उसमें फिर एक क्या बन गया, एक डेबिट नोट बन गया 7,44,000 का, जिसके अकॉर्डिंग कितना बचा, 37,10,000 हमें पे करना खाली, ठीक है। हाँ जी, यस सर। यही होता है बिल्स पेबल रिसीवेबल को मेंटेन करना। फिर हम चलते हैं जल्दी से क्या, दोबारा वाउचर्स पे और आ जाते हैं क्या, क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट क्या यूज करूं मैं, Alt F6 F6। और यहाँ पे आके किससे, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को एक बार स्टॉक में आपको दिखाना चाहूंगा कि अब स्टॉक में क्या मूवमेंट हुई होगी, स्टॉक बढ़ा होगा या घटा होगा, रिटर्न सर कर कम दिया हुआ होगा, है। कम हुआ होगा। हाँ जी, कि हमारे स्टॉक देखो 50 पीस बचा हुआ है, क्योंकि हमने क्या करा, 100 थे, 100 में से हमें पता चला 50 खराब है, तो वापसी गए, 50 बचे, उससे उसके अकॉर्डिंग उतनी पेमेंट कम हो गई हमारी। अब बात आती है जी हमारे डेटर्स की, कि उन्होंने हमें क्या करा, एक डेबिट नोट बना के दिया, तो हम अब किस में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नोट में। याद रखना बच्चे इसी में कंफ्यूज भी रहते हैं थोड़ा, कि हमें कब डेबिट नोट इशू करना है और कब क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उस समय हमने गुड्स परचेज किए थे और हम रिटर्न कर रहे थे, इसलिए हमने डेबिट नोट बनाया। इस समय हमने उसको गुड्स सेल करे, उसने हमें रिटर्न करी है, तो वो डेबिट नोट बनाएगा और हम किस में रिकॉर्ड करेंगे उसे, क्रेडिट नोट में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर था सर ये फिर से रिपीट करना सर, जो आपने अभी जस्ट बोला। ये बोला था जी आपका कि जब आपकी परचेज करी थी आपने गुड्स, तो आपके पता चले कि सामान खराब है, तो आप उसको रिटर्न करने जा रहे हो तो डेबिट नोट बनेगा। बट हमने अभी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को सेल करी है, अब वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो वो डेबिट नोट बना के देगा और हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है। बनता हमेशा डेबिट नोट ही है, मतलब हाँ जी, क्रेडिट नोट तो हम अपने लिए बनाते हैं ना, ये आगे नहीं हाँ, दे कि हम सकते। अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहे हैं कि उस पार्टी से इतने की रिटर्न आई है, क्योंकि जीएसटी में सारी चीज इन्हीं से एडजस्ट होता है टैक्स, क्योंकि आगे हाँ जाके सर। जब टैक्स का खेल आएगा तो इन्हीं वाउचर से एडजस्ट होता है जीएसटी के रिटर्न्स में भी, ठीक है। सेव करके हम आ जाते हैं कहाँ पे, लेजर्स में, तो यहाँ ऑल्ट सी करके सेल्स रिटर्न का लेजर अंडर सेल में, देन एंटर करके नेम ऑफ आइटम आ जाओगे। एक मिनट देना जरा, हेलो, यस सर। हाँ जी। फिर आ जाते जी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो मैंने कहा टीवी आपका, तो टीवी कितने पीसेज आए आपके, तो यहाँ देखो बोल रखा 20 या शायद 10 पीस थे, जो क्वेश्चन हमें कह रहा था, कितने, 10 पीस है जी। तो हम आ जाते हैं टैली प्राइम पे कि 10 पीस हमसे, तो देखो उसका सेल का प्राइस ऑटोमेटिक उठा लिया टैली ने, ठीक है। और डिस्काउंट हमने उसको भी दिया था जी, कितने का, तो शायद मेरे हिसाब से 10% था जब हम सेल कर रहे थे उसे, और 5% उस पर, तो यहाँ पे हम 10 दिखाएंगे, और यहाँ पे DVD 10 पीस 5% डिस्काउंट, और सेव करेंगे। तो ये भी बिल देखो अगेंस्ट जा रहा है, किस बिल के, 4710 की पेमेंट आनी थी, बट उसमें 2,38,000 का एक क्या बना, रिटर्न आ गई, तो हमारे लिए क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग अब हमारी पेमेंट कितने की बच गई। तो हमें दो तरीके हैं, ऑल्ट G करो, बैलेंस शीट से देखो इसे, तो ऑल्ट F1 कितने की पेमेंट है देखो, 4472 की आपकी, ठीक है। अब आते हैं, या प्रॉपर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल्ट F1 करना, डिटेल कंटेक्ट करा देगा। 4710 हमें रिसीव होने थे, 238 का बिल वो बना और उसमें से एक्चुअल बची अब 4472 की। अब ये तो हो गई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया। अब देखो आपका कैश डिस्काउंट भी ला दिया मैंने इस क्वेश्चन में, आपका देख रहे हो कि रिसीव और पेमेंट के लिए हमने थोड़ा सा कुछ कंडीशन बेस रख दी कि रिसीव चेक फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक से कितने का जी, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 5%। हमने उसको बोला जी आपको हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, आप थोड़ी ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो तो। और हमने फिर क्या करा जी, पेड टू लक्ष्मी एंड कंपनी बाय चेक, कितना 10% डिस्काउंट हमें उसको दे दिया जी। हमने बोला हम आपको जल्दी पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि कैश और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेल परचेज पे मिलता है जब आप बल्क में खरीदते हो, बट कैश डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट दे रहे हो, या आपका सप्लायर या आपका बायर जो भी है आपसे पहले पेमेंट देने के लिए कर रहा है और आपको बोला आप दे दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो वही केस में तब ये आपके बनते हैं जी। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री कौन बताएगा मेरे को? मेरे को क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है किससे, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने उसको क्या करा, 5% का डिस्काउंट दे दिया। सर बैंक टू इंडिया सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट Discount अलाउड allowed. डेबिट टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, तो ये चीज बनेगी क्योंकि डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, हम उसको 5% का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। तो हम जाएंगे कहाँ पे, जल्दी से जाएंगे वाउचर्स में और प्रेस करेंगे F6। F6 करने के बाद हम दिखाएंगे यहाँ पे क्या, क्रेडिट वाला बैंक कौन पहले अकाउंट, पूछ रहा है, डेबिट वाला नहीं पूछ रहा। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक कितना पूरा 4472। ठीक है, अगेंस्ट में देखो ऑटोमेटिक जा रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, बस हमें एडवांस वाले में खुद बताना होता है ना। यस सर। फिर यहाँ आए, पूरा का पूरा पेमेंट आ गया। फिर हमने कहा कैश नहीं, हमें बैंक से मिल रहा है, तो हमने एक SBI बैंक बनाया जल्दी से, बैंक अंडर बैंक अकाउंट में, देन एंटर करके डिटेल अभी नहीं बता रहा, मैं सेव कर दे रहा हूँ। मैंने कहा इसका ना क्या है जी, आपका डिस्काउंट है जी कितना, 5%। तो आप दो तरीके हैं, या आप यहाँ बैंक का पहले मत बताओ, यहाँ ऑल्ट C करके क्या बता दो, डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस। हाँ जी एक्सपेंस, क्योंकि मेरे को ज्यादा पेमेंट लेनी थी और कम ले रहा हूँ मैं। यहाँ में आया पूरा आ रहा है, बट आप क्या करो यहीं पे ऑल्ट C से कैलकुलेटर ओपन करो, क्योंकि कैलकुलेटर ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल N से कर लो, बट इसका बेनिफिट नहीं रहेगा। आप कभी भी याद रखना, जब आप कहीं पे अमाउंट निकालना है आपको, तो आप कैलकुलेटर किससे निकालोगे, ऑल्ट C से। इससे क्या बेनिफिट है कि ऑल्ट C जैसे आप करोगे तो कैलकुलेटर खुलेगा, आप यहाँ पे लिख दोगे जी कितनी वैल्यू जो आपकी है, 44,72,000, इसको मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, और जैसे आप इसमें एंटर प्रेस करोगे वो वैल्यूज यहाँ फिल। ये बेनिफिट है जी इसका आपका, कि आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटो फिल कर देगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल N से खोलोगे तो आपको वैल्यूज देख के लिखनी पड़ेगी फिर वहां। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ डेबिट वाले पे। तो डेबिट क्या है जी, हमारा बैंक कहते हैं, हम बैंक दिखा देंगे। तो बैंक में देखो ऑटोमेटिक उतनी वैल्यूज खुद ले लेगा, है ना। यस सर। ठीक है, किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, और इसको हम सेव कर देंगे। चेक से मिला है, चेक आपका, यहाँ पे चेक नंबर लिख सकते हो और यहाँ पे कौन सी डेट है और कौन सा बैंक है, अगर आप पूरी डिटेल रखना चाहते हो तो, वरना इसको इंटेंट करके अभी हम सेव कर रहे हैं। फिर अगली ऐसे ही F5 में हम जाएंगे, सेम एज इट इज किसको हम पे कर रहे हैं, लक्ष्मी एंड कंपनी को जी, कितना 37,10,000 जी। अगेंस्ट में सारा का सारा जाएगा। यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, क्रेडिट में कैश की बजाय हम सबसे पहले ऑल्ट C करके क्या बना दें, यहाँ पे Discount received. ठीक है, डिस्काउंट आपका रिसीव किसमें जी, डायरेक्ट इनकम, क्योंकि इनकम इसलिए क्योंकि हमें पे करना था ज्यादा, हम कम कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो एक इनकम, एक टाइप से इनडायरेक्ट। कितना जी, तो इसको भी ऑल्ट C से कैलकुलेटर 37
10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100 और कुछ नहीं करना, खास एंटर कर देना है जी। वैसे इसकी फिगर आ जाती, बट आपने निकाला इस टाइप से, वही बहुत बढ़िया। और यहाँ पे SBI बैंक से हम पे कर रहे हैं। चेक से यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी सारी डिटेल, जैसे हमारी चेक की डिटेल अगर होगी, जो हम BRS में दिखाऊंगा मैं आपको, और देन एंटर करके इसको सेव। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका, जो कि हमने आज बिल वाइज मेंटेन देखा। तो इसमें देखो 3-4 पॉइंट थे, जो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहूंगा कि जिससे आपको याद रहे कि 3 तो क्या चीज। सबसे पहले किसी को डाउट ये बताओ, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। पहले डाउट तो पूछ लेते हैं। नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ जी, अब आ जाती जी। देखो अब इसमें सबसे पहले पॉइंट तो क्या थे, बिल वाइज मेंटेन करने के लिए 3 पॉइंट आपका। पहला, इसका सेटअप हमें F11 में चेक करना है। दूसरा, जब हम पार्टी का लेजर बनाएंगे तो उसमें यस करना है। और तीसरा, परचेज सेल में F12 करके यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को जो आपका था उसको नो रखना है। ये थी हमारी सबसे पहले। और फिर हमारे एडवांस और अगेंस्ट, अगर हमें किसी से एडवांस मिल रहा है तभी हमें एडवांस दिखाना है, वरना नॉर्मल इंक्रीज जो आपकी सीधा सेल परचेज होगी वो इंक्रीज करनी है। और सेल परचेज में हमें अगेंस्ट तब दिखाना होता था, अगर जैसे मैं आपको पेज अप करके दिखाता हूँ, जैसे ये सब है आपके एंट्रीज, इसमें हमने अगेंस्ट और एडवांस का ऑप्शन तब यूज किया था जब हमने एडवांस पहले से ऑलरेडी ले रखा था, तब हम अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं लिया होता तो पूरा का पूरा अमाउंट किस पे जाता? न्यू रेफरेंस पे। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने अभी तो बता दिया अगेंस्ट न्यू के साथ दोनों, बट बच्चे जब करते हैं और खाली बिल आया है, कोई एडवांस नहीं है, कोई एडवांस ना लिया है ना दिया आपका, तो वो भी अगेंस्ट ढूंढ रहे होते हैं। अगेंस्ट अगर आप करोगे, अब जैसे देखो मान लो मैंने ये सारा काम खत्म कर दिया, अब कोई एडवांस रिसीव अगेंस्ट है? हाँ जी, कोई एडवांस, सब चीज खत्म हो गया ना, पूरा नील हो गया अकाउंट। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने सीधा डायरेक्ट गया लक्ष्मण कंपनी पे और सीधा परचेज कर ली, कोई एडवांस नहीं दिया। अब उसको फेथ हो गया मेरे ऊपर कि ये बंदा पेमेंट दे सकता है, तो मेरे को कोई एडवांस लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस तभी तो लेते हो ना आप। तो मैंने कहा जी, दूसरा मैं बिल बना रहा था, लक्ष्मण कंपनी ने मेरे को बोला सामान ले जाओ, कोई एडवांस की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट, मैंने कहा टीवी 10 पीस मैंने मंगवाए, उसने बोला जी डिस्काउंट 10% करेगा इस बारी। DVD 10 पीस, किसके वहां से वॉइस है, बंद करो इसे, जिसके बैकग्राउंड से वॉइस आएगा बंद कर लेना। फिर इसको मैंने कहा 5%। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मैं ये देखो पूरा का पूरा बिल किस पे जा रहा है? न्यू रेफरेंस। और हमें अगेंस्ट लेना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे इसी चीज में गड़बड़ करते हैं कि वो अगेंस्ट कर देते हैं। अगेंस्ट के बाद देखो फिर क्या होगा, गड़बड़, उससे आगे की रिपोर्ट गलत बनेगी। ठीक है? क्योंकि कभी भी बिल बनता है हमेशा पूरा न्यू पे बनता है जी, कभी भी। ठीक है? तो न्यू पे सेव करोगे। हाँ जी, कौन कह रहा है, क्या बताइए, क्या समझ नहीं आया? सर ये क्या बताया आपने? अब मैंने ये बताया विंदल जी कि जैसे अभी हमने पिछली बार क्या करा था, लक्ष्मण कंपनी से हमने एडवांस दिया था 10,000 पहले, है ना? हाँ जी विंदल जी। हाँ जी सर। पहले हमने 10,000 उसको एडवांस दे रखा था, इसलिए हम जब यहाँ जाते थे तो पहले हम अगेंस्ट सेलेक्ट करते थे और उस 10,000 को सेलेक्ट करते थे। बट हमने कहा हमने कोई एडवांस नहीं दिया ना, वो हमसे मांग रहा है, हम सीधा गए, उसने बोला हमसे परचेज करो, आगे आप पैसा दे देना। तो जब आप ये बिल रिकॉर्ड करोगे तो पूरा का पूरा बिल किस पे जाएगा? न्यू पे जाएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एडवांस नहीं है तो यहाँ पे अगेंस्ट का कोई मैटर करता ही नहीं है जी। हाँ, ओके ठीक है क्लियर? ये किसी और को भी डाउट है कुछ? नहीं है सर। क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि किसी में एडवांस होगा, किसी में एडवांस नहीं होगा, तो हमें दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके। बाकी फिर अब आपका काम रहा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट था इसी के बेस पे आप सारे आगे काम चलेंगे। जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं 8 के 8, सब में आप ध्यान रखोगे। अगर किसी में एडवांस नहीं है तो न्यू पे, अगर रिटर्न है तो उसके अगेंस्ट, ठीक है, पेमेंट है तो उसके अगेंस्ट, ऐसे करके आप देखते हुए चलोगे और ये चारों मेथड फॉलो करोगे। क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप इसको फॉलो करोगे, अकाउंटिंग उतनी अच्छी तरीके से बनेगी। सर बिजी के असाइनमेंट भेजे नहीं आपने? अरे सब भेज देंगे, उसकी टेंशन ना लो ना। अभी देखो कंटिन्यू क्लास है तो अभी फ्री होने के बाद ही तो करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, इसको अभी भेज दो अलग से। ठीक है क्या सर?
हाँ इसको भी भेज देंगे आपको, सबका एक ब्रॉडकास्ट बना रखा उसमें डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, तो कोई किसी का डाउट नहीं, तो फिर क्लास आज की खत्म करें? यस सर। ठीक है जी, ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है जी, ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर जी। राम राम जी, राम राम।